बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, वीलॉग शुरू से पहले एक अहम खबर आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगान की सरहद पर कशीदगी शिद्दत में इजाफा हो गया है। जब से अफगान के वजीरे खारजा भारत गए हैं, अफगानिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तान में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसकी पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम भरपूर और मौसर जवाब दे रही है और उनके अफगानिस्तान में बड़े नुकसानात की इतलात है। दूसरी तरफ नाजरीन, बिलाखिर हुकूमत ने घुटने टेक दी। इमरान खान के बानी पीटीआई के नामजद सुहेल अफरीदी की पीटीआई के अरकान तोड़ने में हुकूमत को इब्तदाई तौर पर मुकम्मल नाकामियां, यहां तक कि वजीर दफा ने कह दिया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का माजी रियासत मुखालफ है, देखते हैं वजीर आला बनने के बाद इनका क्या होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, पीर वाले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने इजलास तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर खान का कहना है हैंड राइटिंग रिजाइन अली अमीन गंडापुर का गवर्नर के पास पहुंच गया। उनकी मंजूरी ना मंजूरी से फर्क नहीं पड़ता और तवक्को की जा रही है कि पीर 13 अक्टूबर को सुहेल अफरीदी इमरान खान के नामजद तेज तरार बॉलर, तेज तरार हार्ड हिटर बैट्समैन सुहेल अफरीदी वजीर आला बनने के इम्कानात हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एहतजाज करने वाले घरों से स्टेट बैंक से ज्यादा पैसा निकला। क्या मैं लफ्ज कह रहा हूं? एहतजाज करने वाले घर से एक वफाकी वजीर ने बयान दिया गैर जिम्मेदार कि उसके घर से स्टेट बैंक से ज्यादा पैसा निकला है। गालबन ये तहरीके लब्बैक के कायद की बात साद रिजवी के घर कर रहे थे। उनके घर की खवातीन और बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर बाज़ तमाम मजहबी जमातों के रहनुमाओं के मज़ामत की। दूसरी तरफ नाजरीन, तहरीके लब्बैक का काफिला गुज़श्ता रात मरीद के पे था। मरीद के पहुंचते हुए दर्जनों दफा उन पर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, सीधी गोली चलाई गई और ऐसे वाक़या था। ऐसे में एक तरफ तो आजाद शख्स जो जेल में बंद है, इमरान खान के एक बयान ने, एक फैसले ने पूरी हुकूमत को भूचाल के घुमा के लाटू की तरह घूम रहे हैं, यूं। लेकिन एक बड़ी जमात है जिनके छोटे भाई वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब है, साहबजादी वजीर आला पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज साहब, नवाज शरीफ गैब है, तलाशे गुमशुदा है, वो उसका कोई बयान नहीं आया। गुज़श्ता रात कल डेरा इस्माइल खान में हमारे अदारों पर हमला हुआ, 4-5 जवान की शहादत की इतला, जबकि दहशतगर्द भी मारे गए। क्या नवाज शरीफ छुट्टियों पर है? क्या मुल्क में बलूचिस्तान में हालात कंट्रोल में नहीं? हर दूसरे दिन कर्नल, मेजर, आम शहरी दहशतगर्दी का निशाना मार रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बड़ी लंबी बहस है। दहशतगर्दी कोई पिछले 1-2-3 सालों में शुरू नहीं हुई। लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर 8-8, 10-10 धमाके होते थे। उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इमरान खान ने तो आके अमन कायम किया। आज ये बात साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत अपनी जमहूरियत को दफन करने के लिए केपी में नाकाम हो चुकी है और 90% इम्कान है वाजिया कि इमरान खान का नामजद करदा तेज बॉलर, बाउंसर मारने वाला, जिससे बार बार हुक्मरान यानी कि बैट्समैन हुक्मरान यूं होते हैं, यूं, और हिट करने वाला गेंद ग्राउंड से सुहेल अफरीदी। अब कहा जा रहा है कि सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद ना सिर्फ इमरान खान की रही बल्कि जुनैद अकबर खान को इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है। सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर खान, असद कैसर और दीगर क्यादीन के इमरान खान की रिहाई के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे और बड़े बड़े सरप्राइज हैं। ताहम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए। दहशत गर्दी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ये वतन अजीज है तो सब कुछ है। नाज़रीन, सही कहते हैं कि इमरान खान जब टेस्ट क्रिकेटर था, जब बैट्समैन था, जब बॉलर था, जब वर्ल्ड कप जीता, किस वक्त किस खिलाड़ी को खिलाना है, किस वक्त किस बॉलर से बॉलिंग करानी है, किसे लेग स्लिप पे रखना है, किसे पीछे रखना है,
اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ جیل میں رہ کے بھی حکومت سے زیادہ دانا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑا مذکہ خیز بیان ہے۔ وزیر مملکت ہیں، شاید داخلہ کا نام ہے ان کا، غالباً طلال چودھری صاحب جڑا والا سے تھے۔ مجھے بڑی دکھ ہوا ہے، انہوں نے آج ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ اب ان کا بیان سنیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک، جن کے لیڈر کہتے ہیں کہ 20 کے قریب 15-20 کے قریب ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، پولیس والے گاڑیاں بھی توڑ رہے ہیں، بعض جگہ رینجر والے بھی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، اور بعض جگہ پولیس والوں کو بھی مارا ہے۔ میں تحریک لبیک کے قائدین اور تمام کارکنوں کو گزارش کر رہا ہوں، پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، وہ تو حکم پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، خدا کے لیے انہیں مت مارے۔ اور پولیس والوں سے بھی گزارش ہے کہ افسران سے، یہ صرف افسران سے، خدا کے لیے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، نہتے لوگوں پر گولی نہ چلائے۔ خندقیں کھول دی آپ نے پورے پنجاب میں، اسلام آباد، لاہور اور پنڈی میں کنٹینر ہی کنٹینر کھڑے کر دیے، ہر جگہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ اگر یہ چلے جاتے ہیں 20, 25, 50 ہزار، اگر احتجاج کر لیتے ہیں تو کیا فرق ہے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، ایک غیر ذمہ دارہ بیان جو یہ ہے، طلال چودھری، مجھے تعجب ہے کہ پاکستان غریب کیوں ہے۔ اگر سعد رضوی صاحب کے گھر طلال چودھری کے مطابق اسٹیٹ بینک سے زیادہ پیسہ ہے، تو پھر تو پاکستان میں کوئی 20 لاکھ خاندان میں جانتا ہوں ان کے گھر کے بیسمنٹ غیر ملکی کرنسی سے اربوں خربوں روپے پڑے ہیں، سونا پڑا اور سامان پڑا ہے۔ یار اتنی نااہلی بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنے جوش خطابت میں آ کے وزارت کو بھی مذاق بنا دیا۔ طلال چودھری کیا فرار ہیں، اے روی پہ خبر چلی ہے، آپ خود نہیں سنیں۔ چلے گی نہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے، طاقت استعمال کرتے تو کوئی سڑک پر نہ ہوتا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں اگر غزہ میں جشن منایا جا رہا ہے تو پھر احتجاج کیسا؟ احتجاج کرنے والوں کے گھروں سے اسٹیٹ بینک سے زیادہ پیسہ نکلا ہے۔ طلال چودھری نے جڑاوالا میں نادرا میگا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ طلال چودھری کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنے والے کے گھروں سے اسٹیٹ بینک سے کم بتائے تو صحیح کتنے خرب نکلا ہے۔ پھر تو پاکستان امیر ہو جانا چاہیے، پاکستان میں غریب نہیں ہونا چاہیے۔ خادم رضوی صاحب کو ایک دفعہ کسی پہ ٹی وی نے کہا تھا آپ کے پاس پیسے کہاں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا یعنی ابھی کوئی عقیدت مند دیکھیے، مذہبی لوگوں کو تحائف ملتے رہتے ہیں۔ خیر یہ تو ایشو نہیں تھا، یہ تو غیر ذمہ داری تھی۔ اب یہ بتا دیں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے یا یہ پولیس والے ہمارے بھائی زخمی ہوئے، ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ کیا پاکستان میں پہلی دفعہ احتجاج ہو رہا ہے؟ غزہ میں مان لیا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اگر یہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، سرکاری املاک کو نہیں توڑتے، تو ان کے ساتھ سنی مذہبی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان پر سنگین الزام لگانے والے اب شرمندہ ہو رہے ہیں۔ سیل افریدی کی پہلی تقریر میں جب وزیر اعلیٰ بنیں گے ایک بڑا سرپرائز ہوگا، اور کپتان کی رہائی کے لیے عملاً اقدامات شروع ہو جائیں گے۔ یقیناً چیف سیکرٹری اور آئی جی وفاقی حکومت متحد ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ بہت بااختیار ہے، وہ تمام رینجوں میں ڈی آئی جی اور کمشنر اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں۔ پنجاب میں جیسے محترمہ بے نظیر مریم نواز صاحبہ لگاتی ہے، مراد علی شاہ صاحب سندھ میں لگاتے ہیں، اور کمشنر ڈی آئی جی لگا سکتے ہیں، آر پی او لگا سکتے ہیں، ڈی پی او ڈی سی لگا سکتے ہیں۔ اور اس سے جو پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیاں علی مین گنڈا کے دور میں کچھ وہ کر رہے تھے، ہاں انٹیلیجنس ایجنسیاں انفارمیشن بیس پر آپریشن کریں گی، انہیں کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ہاں تحریک انصاف کے سلمان اکرم جنید اکبر نے کہا کہ کوئی محب وطن پاکستانی ہم دہشت گردوں کو ناپسند کرتے، ہم صرف کہتے امن کے لیے کولیکٹیو ڈیمیج کو ختم کیا جائے، بے گناہ لوگوں کو نہ مارا جائے۔ انہی کے گھروں میں سے پھر لوگ دہشت گردوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کی پی ٹی آئی نے نہ کبھی حمایت کی نہ کر سکتی ہے۔ عمران خان کا ماضی تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پیار محبت سے کرتا ہے۔ اب تو یہ بات آ گئی کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد طالبان کو لا کے بسایا گیا، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، قمر جاوید باجوہ اس وقت تھے، آرمی چیف فیض حمید صاحب تھے، کورمانڈر ندیم انجم صاحب تھے، اور آئی ایس آئی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے۔ اب ان چیزوں میں کوئی نہیں رہا۔ اگر ناظرین یہ الزام اب جھوٹا لگانا غلط بے بنیاد ہے کہ کے پی کے میں موجودہ حکومت کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے، بھائی دہشت گردی تو پچھلے 20, 22, 25 سالوں سے ہو رہی ہے۔ کیا بلوچستان میں کے پی کے سے 1000 گنا زیادہ حالات خراب ہیں؟ وہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں تو طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔
जाफर एक्सप्रेस से लेके हमारे अफसरों की शहादत, हर तीसरे दिन बसों पे हमारे भाई जो ईरान में जियारत के लिए जाते थे उन्हें लाके गोलियां मारी, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? आपने उस पर तनकीद क्यों नहीं की? वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब, तागड़ साहब, आपने तो इन्हें दहशतगर्द बना दिया। जो अवाम के मुंतहिब से वजीर आला MPA बना खैबर से, उसका यह कसूर है कि मतवस्त वाक़े से गरीब से उसके दोस्तों ने फंड करके उसको बनाया, जो आज भी रहता है। आपका मतलब है जो अरबों खरबों फ्राडिया नहीं खाता वो वजीर आला नहीं बन सकता? क्योंकि ये पीपल्स पार्टी नून लीग की रवायत है कि खानदान में बनेगा, क्योंकि आप वजीर आजम और वजारत आला को, मुल्क वतन पाकिस्तान को अपनी जाती जगीर समझते हैं कि घर का मालिक ही विरासत का मालिक होगा। इस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि तालिबान के साथ कौन है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। इसमें भी आपको बाज मार्शाल्लाह दौर के मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के कारनामे नजर आएंगे। रशिया की जंग हमने वहां लड़ी, अमेरिका की जंग लड़ी अफगानिस्तान में, क्या हुआ? अब अफगानिस्तान से हमला जिसका DGP ISR ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जहां से भी दहशतगर्दी होगी वो करेंगे, हाँ उसको करना चाहिए। अब नाज़रीन, पीर को 10 बजे इजलास तलब कर लिया गया और उसमें कभी इम्कान है कि ये हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने धुआंधार तकरीरें करके हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं छड़िया, कहते ने पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। बिलाहिर 100 गंडे भी तो 100 लितर वाला साहब है। सेल अफरीदी के अभी तक कोई बंदा नहीं तोड़ा गया। 93 उनके हैं, आज भी 91 है, जिनमें बाहर बैरून मुल्क से भी पाकिस्तान आ गए। अगर गवर्नर राज लगाया जाता है, फैसल करीम कुंडी का क्या जिम्मेदाराना हैंड रिटन उन्होंने भेज दिया। ये जमहूरियत का तसलसल ही कहते थे, जमहूरियत मजबूती है, लेकिन ये जमहूरियत के तसलसल के बाद जितनी इस दफा जमहूरी हुकूमत जो फार्म 47 वाली आई है कमजोर है। डिक्टेटर दौर में भी सियासी जमातों के इतने बुरे हालात नहीं थे, मीडिया के इतने बुरे हालात नहीं थे, अदलिया के 26वीं तरमीम में इससे पहले इतने बुरे हालात नहीं थे जो इन्होंने कर दिया है। ये जमहूरियत का तसलसल सिर्फ ताकतवरों की गुलामी करके इन्होंने आइन को तोड़ दिया। भाई अगर KPK की अवाम इमरान खान से इश्क करती है, पंजाब में उसको वोट मिला है कि सिंध में मिला है, बलूचिस्तान में मिला है, अगर 3 सूबों से आपने RO ने रिजल्ट चेंज कर लिए, KPK की आप नहीं जरूरत कर सके, क्योंकि अगर आपने गवर्नर राज लगाया तो रिएक्शन आएगा और आप रोएंगे। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी असेसमेंट है। बहरहाल आपने जो करना है करें, सानू की ते तानू की, साधो की ते मरीद की। इस वक्त मरीद के में तरीके तालिबान लब्बैक के खुदा के लिए इन पे गोली न चलाए, उनसे भी गुजारिश है अब मार धाड़ ना करें खुदा के वास्ते। दूसरी तरफ नाजरीन, सेनेटर पीर नूरुल हक का अहम बयान है जो तरीके इंसाफ पर दहशतगर्दी का रहा। मुराद सईद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, उसने जब तालिबान को नवाज PDM की हुकूमत में लाया जा रहा था एहतजाज की, और मेरी 10 दफा बात हुई उन दिनों में, वो कह रहा था ये गलत कर रहे हैं, सवात में बड़े बड़े जिरगे लगा ले। अब सेनेटर पीर नूरुल हक क्या कह रहे हैं, अब उनकी जुबानी खुद ही सुनिए। हल्फिया आपको बता सकता हूँ, सच बोलूंगा और जो कुछ मैंने देखा है वो कहूंगा कि ये मामला एक दफा कैबिनेट में आया, TTP वाला, फिर एक छोटे ग्रुप में आया, पूरे कैबिनेट में नहीं। उसमें वजीर दिफा थे, वजीर खारिजा थे, वजीर इत्तलात थे, वजीर कानून था, मैं था और मुराद सईद था। हमने दोनों फोरम पे इसके मुराद सईद और मैंने मुखालिफत की। और मुखालिफत इन्होंने कहा कि मुल्क के जनरल फैज ने कहा और जनरल बाजवा ने कहा, मैं नाम लेके बताता हूँ कि ये मुल्क की मफाद और मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि तालिबान को लाया जाए, वापस सेटल किया जाए। इवन ये कहा गया कि उनके अगर नुकसानात हो गए तो कंपनसेशन भी दिए जाए, और कंपनसेशन का तखमीना भी हमने लगाया है। मैंने मुराद सईद साहब ने बड़े बबांग दोहल कह दिया कि ये इख्तियार कैबिनेट के कुछ लोगों के पास नहीं, वहां के तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों, कबायली एल्डर को जिनके नुकसानात हुए हैं, जिनको बड़ी तकलीफ पहुंची, उनसे पूछे, उनसे मुशावरत करे। अगर सबकी ये राय बनती है तो फिर ये राय बना ले। और कैबिनेट में ये फैसला नहीं हो सका। ये और जितने तालिबान आए फिगर आप निकालें, ये खुद उनके फिगर कई दफा बता चुके। 2022 अप्रैल में जब PTI की हुकूमत खत्म हो चुकी और इलेक्शन के दरमियान
तकरीबन 35-40 हज़ार लोग जो है अब इमरान खान के खिलाफ ये इल्जाम गलत साबित हो गया, बड़ी गवाही आ गई पीर नूरुल हक की। उन्होंने कहा कि वो लोग इमरान खान की हुकूमत के दौरान टीटीपी को आबाद नहीं किया गया। मेरा ख्याल है अब हुकूमत इस पर माफी मांगेगी और उनको मांगनी भी चाहिए, क्योंकि झूठे इल्जाम लगाकर मुल्क का अमन तबाह ना करो, सियासी मुखालफतें करो, इलेक्शन में एक दूसरे से जीतो। इस पर पीर नूरुल हक कादरी सेनेटर ने सुहेल के बारे में क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। वजीर आला होगा, अगर मुंतखब होगा तो पहला मुंतखब वजीर आला होगा जिसकी सारी फोकस कबायली अवाम के फलाह और बहबूद पे है। और इमरान खान के भी एजेंडे का, पॉलिटिकल एजेंडे का, उसके मैनिफेस्टो का सबसे पहला हिस्सा जो है वो कबायली अवाम के लिए है। तीसरी बात यह है कि नौजवानों में दहशतगर्दों का वो मैं बताता हूँ, नौजवानों को एतमाद में लेने की जरूरत है। वो एक नौजवान नुमाइंदा है और किसी के साथ रिश्तेदारी के बुनियाद पर, किसी का बेटा बहन बेटी होने के बुनियाद पे नहीं आए, अपने सियासी हरकत और उसकी वजह से आया है। और हर तरफ से, अवाम की तरफ से, सूबा के नौजवानों की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस बात की खैर मकदम की गई है। बाकी नाज़रीन ये देखें, वो कह रहे हैं कि वो किसी का बेटा भाई होने की वजह से सेल अफरीदी वजीर आला नहीं बन रहा। तो ये तो आइन इजाजत देता है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि 50-40 सालों से मुसल्लत हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के आला कर रहने वालों की जमातों के बेटे बच्चे बच्चियां ही हुक्मरान होंगे। आइन एक हर पाकिस्तानी को हक देता है अगर उसकी जमात की अक्सरियत है। सेल अफरीदी के बाद नाज़रीन दूसरी तरफ 13 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आला का निशान कर दिया गया है नाज़रीन, और मुझे यकीन है कि नून लीग वाले कोशिश करेंगे दूसरी तरफ के नवाज शरीफ इस मौके पर आकर अवामी खिताब करें कि यूएनओ में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या अफगानिस्तान के साथ जंग हो रही है नहीं हो रही, फलस्तीन से गजा से इसराइल जाएंगे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेजी है तोशाखाना 2 में, क्योंकि तवक्को की जा रही है कि इमरान खान की अलकादर में आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया है तो जमानत हो जाएगी। क्या तोशाखाना 2 में सजा इमरान खान को दिलाकर, और केपीके के गवर्नर को चाहिए कि वो आइनी किरदार अदा करें। वो वफाक के नुमाइंदा होते हैं और उन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए। जोड़ तोड़ खरीदो फरोख्त से केपीके की अवाम को मजीद गुस्सा ना दिलाएं। ये मान लें कि इमरान खान की एक चाल ने आपको मात दे दी है। शिकस्त तस्लीम कर लें, दोबारा मुकाबले की कोशिश करें जब शफाफ इलेक्शन हो। हमें यकीन है कि दूसरी तरफ यह भी इतला है कि मलीमा खां को गिरफ्तार करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने भाई इमरान खान बानी पीटे एज इट उनका सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट लगाती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने फैसला किया, जुनैद अकबर खान ने कहा है हम किसी को आवाम के हक पर डाका मारने की इजाज़त नहीं देंगे। और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनैद अकबर असद कैसर की जुबान से गुफ्तगू ने यह साबित कर दिया कि वो तरीके इंसाफ किसी भी दहशत गर्दी के लिए 1 इंच भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती। दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं, लेकिन वो हक लोगों की जाने नहीं चाहते। वो चाहते हैं कबायली इलाके और आबादीन को एतमाद में लेके अफगानिस्तान से मुज़ाकरत की जाए। ये भी हमें नजर रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान के वजीर इस वक्त भारत में, और भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। पाकिस्तान पर अगर भारत ने मैली आंख से देखा तो हर पाकिस्तानी होगा। इमरान खान ने ठीक कहा था कि मुझे जेल में रखकर ये मुझे और मजबूत कर रहे हैं, और अब देख रहे हैं पाकिस्तान की चारों सूबे सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब में इमरान खान ज़्यादा मकबूल हो चुका है। तमाम गैर जानब सलवे यही बताते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।